हेलो दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2M में स्वागत करते हैं। हमारे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आइए आज चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 3 वीडियो बताएंगे। पार्ट 3 में देखते हैं जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष के मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे वो सब आज हल करने वाले हैं। तो आइए सवाल की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है वह राशि बताए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2420 रुपया हो जाए। तो देखिए मिश्रधन दिया है 2420 रुपया। आइए मूल राशि क्या दिया है 2420 रुपया, मिश्रधन दिया है। तो फार्मूला बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या बताए थे 2r इंटू आर का स्क्वायर, यही फार्मूला बताए थे। यानी रेट का स्क्वायर और रेट गुना समय करते हैं। तो 10 का स्क्वायर 10 दाई का 100 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट देते हैं। और देखिए 10 दूनी 20 और हासिल रह गया था 21 हो गया। पॉइंट के बाद डबल शून्य कट जाएगा तो 21। तो ये मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन में क्या करते हैं 21 है तो 100 जोड़ देते हैं तो 121 हो गया। गुना मूलधन का आरा निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 121 से 2 गुना करेंगे तो ये कट गया 242। तो 20 गुना 100 करेंगे तो 2000 हो गया, 2000 रुपया। आइए सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12वां कह रहा है एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, इतना रुपया यानी 2916 रुपया यानी मिश्रधन दिया हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करेंगे। यानी 8 का स्क्वायर 8 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। देखिए 8 दूनी 16 यानी 16.64 और ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकला। मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करेंगे। इसमें 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 116.64 हो जाएगा। गुना कह रहा है कि उसी राशि यही है, कह रहा है कि 9% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज यानी 9 गुना 3 करेंगे 27। यानी साधारण ब्याज में क्या करते हैं, समय गुना दर करते हैं तो मेरा साधारण ब्याज निकलता है। तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 और इसको कटाइए। देखिए ये 4 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। और इसको कटाइए 25 बार में कट जाएगा, 25 चक 100 यानी 27 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 675 गुना कर लीजिएगा। ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 27 गुना 25 करेंगे तो 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50। तो जोड़िए 5 1 6 7 यहाँ होगा 775। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 13वां नंबर कह रहा है यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज मेरा दिया हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है तो 2100 दिया है, 2100। तो चक्रवृद्धि क्या बोले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे। 10% की दर से दिया है 2 वर्ष के लिए तो 10 का स्क्वायर 100 और 10 दूनी 20 21 यानी 10 मतलब पॉइंट के बाद कट जाएगा तो यानी 21 हो गया नीचे मेरा। और कह रहा है क्या, मेरा साधारण ब्याज पूछ रहा है 2 वर्ष में तो 10 दूनी 20 तो कटा दीजिए एक बार में हो गया 100 यानी 20 गुना 100 करेंगे तो 2000
रुपया हो गया। मेरा साधारण ब्याज 2000, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर 14वां कह रहा है किसी धन पर 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपया है, यानी साधारण ब्याज दिया है 90 रुपया, उसी का चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने रुपया होंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो देखिए 90 रुपया क्या दिया है, 90 रुपया मेरा साधारण ब्याज दिया है। तो ब्याज का तुलना साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से करेंगे, यानी 10 गुना 2 करेंगे तो 10 दूनी 20, और निकालने का रहा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज 10 वर्ष का ये होता है 21, तो कटा दीजिए, ये कट गया और कटेगा नहीं कटेगा, तो 1 9 की 9 9 दूनी 18, 189/2 भाग दीजिए, 2 नमा 18, 2 नमा 18 और 2 चका 8.25, यानी 94.5, यानी 50, 94.50 रुपया। आइए सवाल नंबर 15वां की ओर चलते हैं। 15वां नंबर सवाल कह रहा है अरुण चक्रवृद्धि ब्याज की 4% दर पर 6500 रुपया उधार लेता है, यानी 6500 रुपया उधार लेता है अरुण चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% की दर से। कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है 2 वर्ष का क्या होगा। तो 6500 रुपया दिया है, क्या दिया है 6500 रुपया, मूलधन दिया है। मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, ये फार्मूला पे बैठा दिए। 4 का स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर 4 चक 16 और 4 दूनी 8, ये दशमलव कट गया 2 शून्य और कटेगा, देखिए 13 × 5 = 65, ये 20 × 5 = 100 और कटने वाला है, देखिए ये कटेगा 10, कटाइए इसको, 2 चका 8 और 2 8 16, इतने ही रहने देते हैं। इसको गुना करते हैं, यानी 13 × 8 करेंगे, 13 8 चलो तल से 4, हासिल रह गया 10 और ये 0 हो जाएगा, हासिल रह गया 1 और 13 चकी 52 और 52 1 53 बटा 10 से भाग देंगे तो यानी 530.4, यही मेरा ऑप्शन नंबर डी, 15 का ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत बार सवाल 15 नंबर में पूछा गया है। 16वां नंबर सवाल देखिए, 16वां नंबर कह रहा है 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना रुपया होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो देखिए आइए सवाल देखते हैं। 16वां नंबर क्या कह रहा है, 16वां नंबर सवाल कह रहा है 40,000 रुपया, 40,000 रुपया दिया है, मेरा मूलधन दिया है और 20% की दर से दिया है। तो मूलधन का तुलना पहले सबसे पहले मूलधन से करते हैं और 20% की दर से, देखिए 20 का स्क्वायर 400, 400 में 2 शून्य हासिल रह गया 4, तो 20 दूनी 40 और 4 44, तो ब्याज निकालने के लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 44 से गुना करेंगे, तो 2 2 शून्य कट गया, इससे गुना कीजिए, 4 चक 16 6 हासिल रह गया 1, 4 चक 16 1 17 पे 2 को शून्य, अच्छा सॉरी कितना रुपया हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, यानी मिश्रधन पूछ रहा था 100 इसमें जोड़ देंगे, 44 में 100 जोड़ देंगे तो हो गया ये 4 चक 16 6 हासिल रह गया 1, 4 चक 16 1 17 के 7 हासिल रह गया 1, 4 4 1 5 पे 2 को शून्य, 57,600 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। 17वां नंबर सवाल देखिए, 17वां नंबर कह रहा है के 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपया उधार लेता है, ब्याज की देय राशि 5280 रुपया थी, तो P का मान यानी P जो है उधार जो लिया, मूलधन पूछ रहा है, P कितना रुपया लिया, मूलधन निकालना है हमको। 17 नंबर आइए सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल दिया है 5280, 5280 क्या दिया है, 5280 मेरा दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है,
ब्याज की देय राशि इतना रुपये थी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज थी। तो चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे, यानी 20 का स्क्वायर 20 दूनी 40 और 20 दूनी 20 का 400 और 20 दूनी 40 4 44 और गुना ये मूलधन निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ता है। तो कटाइए इसको, 17 नंबर इसको कटाते हैं। तो 44 का 44 हासिल रह गया 4, 44 दूनी 88, यानी कह सकते हैं 12 120 गुना 100 करेंगे तो 12 पे 3 शून्य, यानी 12,000 रुपया। आ गया होगा समझ में। अगला सवाल देखिए, अगला 18 नंबर सवाल कह रहा है, हर्ष ने 8,000 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिया। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवर्धित हो। तो 2 वर्ष बाद देखिए क्या होता है। 8,000 रुपया दिया है, 8,000 क्या दिया है तो मूलधन दिया। तो मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे। हमको निकालने क्या कह रहा है, यानी 8,000 रुपया लिया, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 4% की दर से दिया, तो 4 का स्क्वायर 4 16 और 4 दूनी 8। तो इसको कटाते हैं, पॉइंट डबल शून्य कट गया, 1 शून्य यहाँ से काट देते हैं। अब गुना करते हैं, 8 6 48 के 8 हासिल रह गया 4, 8 1 8 4 12 के 2 हासिल रह गया 8 1 8 4 12 के 2 हासिल रह गया 1 8 8 64 1 65 बटा 10, यानी 652.8 रुपया, यानी 80 रुपया। यही मेरा ऑप्शन नंबर ए 652.8 रुपया, ऑप्शन नंबर ए 18 का ए। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा 19 नंबर, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है, तो उसी धनराशि पर वर्ष के उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया है, 2100 रुपया दिया है। तो क्या बोले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से 10% की दर से कितना करते रहेंगे, 10 दाएं के 100 और 10 दूनी 20 और 1 21, पॉइंट के बाद डबल शून्य कट गया था, यानी 21 नीचे चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से कर देंगे। मूलधन साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो 10 दूनी 20, तो 21 1 21, यानी 100 गुना 20 करेंगे तो 2,000 रुपया। आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 3,000 रुपया उधार लिया है, यानी मूलधन दिया हुआ है, दर दिया है और समय दिया है, सब चीज़ दिया हुआ है, बस निकालना हमको चक्रवृद्धि ब्याज। 3,000 रुपया दिया है, क्या दिया है 3,000, मूलधन दिया, तो मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10, यही ना होता है। कटाइए, 2 शून्य पॉइंट के बाद कट गया। ये देखिए इसको कटाइए, 25 चक 100 और इसको 25 चक 100, 25 का 25, 41 बार में कट गया। ये कटेगा 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 15 गुना 41 करते हैं, 15 गुना 41, 41 गुना 15 करते हैं। देखिए 15 1 15, 15 चके 60, 5 1 6 में 2 से, यानी 600, 15 में भाग देंगे कितना से, 2 से, तो 2 तिया 6 और यहाँ हो गया 2 पंच 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 पंच 10, यानी 307.5। ऑप्शन नंबर डी।
आइए सवाल नंबर 21वां चलते हैं। 21 नंबर सवाल कह रहा है 4% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी 500 रुपये का, यानी मूलधन मेरा दिया है 500 रुपया, मूलधन कितना है 500 रुपया, मूलधन का तुलना मूलधन से कर देंगे और 4% की दर से 4 चक्के 16, 4 दूनी 8, तो 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, ये पॉइंट उड़ा दिए नीचे 100 हो गया। अब गुना करते हैं तो 5 छक 30 के 0 हासिल रह गया 3, 5 का 5 3 8 और 5 अठे 40 और दशमलव 100 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा यानी 40.80 रुपया, 40.80 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। 22वां नंबर सवाल देखिए, 22वां नंबर सवाल कह रहा है किसी रकम पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, उसी रकम पर उसी ब्याज दर से तथा समान समय में साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो आइए निकालते हैं। उसी तरह इसको भी निकालेंगे, कहीं कोई दिक्कत ना है। 328 रुपया मेरा दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 328 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 5% की दर से दिया है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे। पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो 5 गुना 2 तो 10, ये पॉइंट उड़ा देंगे तो और 1 2 शून्य हो जाएगा। इसको कटाते हैं 41 बार में कट जाएगा, ये 25 और 25 चक्का 100, इसको कटाते हैं 8 बार में कट जाएगा, 8 चक्का 32 1 शून्य यानी 320 रुपया। 23वां नंबर सवाल कह रहा है बिंदु को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1250 रुपये 2 वर्ष के लिए कर्ज देता है, उसे कितने रुपये का नुकसान हो जाता है यदि वह उस रकम को 4% साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए ऋण पर देता है। सवाल कुछ नहीं है, बस जिस तरह से इसको बना रहे हैं इसी तरह इसको भी हल कर लेंगे, बस 2 सेकंड में। देखिए 1250 रुपया क्या दिया है, तो 1250 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया मेरा। और पूछ रहा है क्या, 1250 रुपया मूलधन दिया है, चक्रवृद्धि यानी मूलधन दिया है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से। और देखिए 2 वर्ष के लिए दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी कह रहा है कि कितना ऋण उस रकम को 4% साधारण ब्याज वर्षों में कितना ऋण देता है, तो यानी दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 4 का देखिए 4 का चक्रवृद्धि ब्याज 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8 और साधारण ब्याज निकालते हैं तो 4 दूनी 8, तो अंतर क्या हो गया 0.16, तो 0.16 से गुना कर देंगे तो 0.16 उड़ गया 100 हो गया नीचे, 1 शून्य कैंसिल, 25 पंचा 125, 25 चक्का 100, 4 से कटाइए 4 चक्का 16 और कटने वाला है 5 दूनी 10 2 दूनी 4, यानी 2 रुपया कह सकते हैं, 2 रुपया जो है ऋण पर देता है। 24वां नंबर सवाल कह रहा है 9% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष में 45,000 रुपये की राशि पर उचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 45,000 रुपया क्या है, मेरा मूलधन है, 45,000 मेरा देखिए मूलधन दिया हुआ है, 45,000 मूलधन दिया है। मूलधन का तुलना क्या बोले हैं, मूलधन से करेंगे यानी 100 से। और पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 9% की दर से दिया है, तो 9 नमा 81 और 9 दूनी 18, 2 पॉइंट उड़ेगा, 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य ये कट गया, इसको कटाते हैं 5 नामा 45 और 5 दूनी 10, अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, तो 1 9 गुना 1 9 और 9 8 72 के 2 हासिल रह गया 7, 9 8 72 7 79 के 9 हासिल रह गया 7, 9 1 9 7 16 और इसमें 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 8 16, हाँ 2 चक 8,
इसमें 1 रह गया, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 8, 2 पंचे 10, यानी 84 64.50, यानी 84 64.50 में ऑप्शन नंबर सी। 25वां नंबर सवाल देखिए, एक धनराशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 5632 रुपया मिलता है। उसी धनराशि पर 3 वर्ष में 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए सवाल क्या क्या दिया है। दिया है 5632 रुपया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। 5632 रुपया क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे। 20% की दर से दिया है 2 वर्ष के लिए, तो बताएं 20 का स्क्वायर 400 हुआ, 400 में 2 शून्य और हासिल रह गया 4, 20 दूनी 40, 4 44। तो इसमें 44 चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से कर दिए। और निकालने बोल रहा है साधारण ब्याज 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 12 तिया 36। इसको कटाते हैं, देखिए 44 का 11 से कटाते हैं, 11 छक 44, 11 पचे 55, हासिल रह गया 1, यहाँ पर 1, 11 का 11, 11 दूनी 22, 512, 4 9 36। तो 9 से कटाइए, 9 दूनी गुना कीजिए, 9 गुना 9 दूनी 18 और 9 का 9 और 9 1 10, 9 दूनी 18 के 8 हासिल रह गया 1 और 9 दूनी 9 का 9, 1 10 शून्य हासिल रह गया 1, 9 पचे 45, 1 46, यानी 4608 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो हमारे वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके पास पहुंचाते रहें। इस तरह से अभी चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज कंटिन्यू, अब बंद नहीं होगा बीच में।